Namaste. To watch this video in English, you can click on the timestamps in the description box. नमस्ते, आपका मैच कार्ड जान पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है आपसे क्या चीज़ छुपी हुई है एंड क्या चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है इस दौरान पे। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है वुल्फ, आपका दूसरा ऑप्शन है पैरट, आपका तीसरा ऑप्शन है आउल। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है, देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, क्या चीज़ आपसे छुपी हुई है और क्या आपको जानने की ज़रूरत है। ओके, तो फर्स्ट थिंग है आपके पास है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो एस ऑफ स्वॉर्ड्स के हिसाब से जो भी चीज़ आपसे छुपी हुई है, ये चीज़ है कि आपको जल्द ही ये सच्चाई ये जो सच्चाई है वो जल्द ही सामने आने वाली है। आपको ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, ये आइदर कोई आपको कम्युनिकेशन के थ्रू मिलेगा, इन द सेंस कोई और आपको ये चीज़ बता सकता है, वो चीज़ हो सकती है। बट कैसे भी है, जो भी चीज़ आपसे छुपी हुई है वो जल्द ही आपके सामने आने वाली है विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है 10 ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली ये आपके लव रिलेशनशिप से रिलेटेड है। जो भी सच्चाई है लव रिलेशनशिप से रिलेटेड है, प्यार से रिलेटेड है, खुशियों से रिलेटेड हो सकता है। ओके, मे बी आप अपने कनेक्शन में काफ़ी स्टक फील कर रहे हो। ओके, ये थोड़ा सरप्राइजिंग हो सकता है विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। अनएक्सपेक्टेड, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर बहुत समय से आपको किसी चीज़ का डर है कि मे बी आपके लव रिलेशनशिप में किसी चीज़ का डर है, तो वो मतलब ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स उस डर को काटने में आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि सच्चाई सामने आ रही है। उसके ऊपर से जो कार्ड है वो है स्ट्रेंथ कार्ड। तो स्ट्रेंथ कार्ड यूजुअली ये कहता है कि इस दौरान पे आपको थोड़ी हिम्मत रखनी है। अनएक्सपेक्टेडली आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स लाइक इमिडिएटली। यूजुअली एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक्चुअली रफ्तार की बात करता है, बट क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, उसके बगल में स्ट्रेंथ कार्ड है, तो अनएक्सपेक्टेडली ही आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगा। वो चीज़ है, जैसे मैंने कहा, कोई आपसे कम्युनिकेट कर सकता है विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स। आइदर कम्युनिकेशन आपकी तरफ आने वाला है। ओके, मे बी बहुत समय से ये चीज़ हो सकता है, आपको रिलेशनशिप में काफ़ी स्टक फील कर रहे थे। मे बी आपका इस इंसान के साथ ब्रेकअप हुआ। ओके, इस इंसान ने आपको बहुत दुख पहुंचाया, बट इन्होंने आपको कुछ कम्युनिकेट नहीं किया, बताया नहीं। एंड बहुत समय से आप इस कनेक्शन में स्टक फील कर रहे थे। आपको नहीं मालूम था कि क्या करना चाहिए, किस हिसाब से इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ा जाए। एंड आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिहेव कर रहे थे। एंड इस कनेक्शन से रिलेटेड कुछ सच्चाई आपके सामने आने वाली है। मे बी इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे, वो चीज़ हो सकता है। ओके, बट बेसिकली हाँ, इस इंसान ने आपको एक्चुअली काफ़ी दुख पहुंचाया है, वो चीज़ मैं आपके लिए देख सकती हूँ। विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये चीज़ है कि आप अभी तक लेट गो नहीं कर पाए हो। ओके, मे बी ये इंसान भी लेट गो नहीं कर पाए हैं विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। पर अपने आप को ये चीज़ हो सकता है कि बहुत बार सोचते हैं कि हाँ कम्युनिकेट करना है, एंड अपने आप को बहुत बार ये भी करते हैं कि नहीं कम्युनिकेट नहीं करना है, मतलब अपने आप को रोकते भी हैं ये इंसान। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है 4 ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद जो कार्ड है, डेफिनेटली मुझे लगता है ये इंसान इस कनेक्शन में काम करना चाहते हैं विद द लवर्स कार्ड एंड विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली इस कनेक्शन में ये इंसान सोच रहा है या सोच रहे हैं कि वो इस कनेक्शन में काम करने के लिए तैयार हैं विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स। इस दौरान पे अपने काम पे भी बहुत फोकस्ड हो सकते हैं, अपने पैसों के ऊपर बहुत फोकस्ड हो सकते हैं, पर उनका दिमाग में कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ द माइंड अपने आप को इस सिचुएशन से, इन द सेंस आपके बारे में ये इंसान ज़्यादा नहीं सोचना चाहते। इसी कारण से अपने आप को अपने काम में बहुत ढाल रहे हैं। बट विद द लवर्स कार्ड एंड विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये चीज़ है कि अगेन कम्युनिकेशन होगा। ओके, एंड ये इंसान इस कनेक्शन में काम करने के लिए तैयार हैं। दे विलिंग टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। ओके, पर कहीं ना कहीं उनका फोकस भी काम के ऊपर भी हो सकता है इस दौरान पे। बट लेट्स सी और आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं।
एक इन द सेंस एक नई शुरुआत हो सकती है, वो चीज़ मैंने देखी थी क्योंकि फूल देखा था एक बार, तो इस हिसाब से आइदर वो लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं, ओके। बट कहीं ना कहीं दे आर इन टू माइंड्स, सोच रहे हैं करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि लवर्स कार्ड है, स्ट्रेंथ कार्ड है, तो रफ्तार के कार्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स रफ्तार का कार्ड है, एट ऑफ वॉन्ड्स रफ्तार का कार्ड है। तो कम्युनिकेशन ना लाइक इन द सेंस लाइक सडनली कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो चीज़ भी हो सकता है, या प्रॉब्ली वेट करना भी पड़ जाए, वो चीज़ भी हो सकता है, ओके। ये इंसान काफ़ी गिल्टी फील कर रहे हैं विद द गिल्ट कार्ड, ये चीज़ है, तो इसी कारण से मे बी दे डोंट वांट टू कम्युनिकेट, वो चीज़ हो सकता है, ओके। होल्ड ऑन। कहीं ना कहीं उनका प्राइड, ईगो, ओके, इस कनेक्शन में ईगो सामने आ रहा है, वो चीज़ हो सकता है विद द प्राइड कार्ड, ओके। एक और कार्ड निकालते हैं एंड देन लेट्स सी, ओके। सो आपके जो दूसरे कार्ड्स निकले हैं वो ये हैं कि ये इंसान, ओके, सो इस कनेक्शन में डेफिनेटली कन्फ्यूजन था, ये इंसान रिलीज़ करना चाहते हैं पर रिलीज़ कर नहीं पा रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं फोकस इनका पैसों के ऊपर है, पर भले ही अपने आप को, मतलब अगर ये अपने आप को ये काम में बहुत ढाल रहे हैं, ओके, दे मेकिंग श्योर कि वो ज़्यादा मेहनत करें ताकि उनका जो दिमाग है वो आपके ऊपर, उनका फोकस आपके ऊपर ना रहे, ओके, क्योंकि काफ़ी दुखी फील कर रहे हैं एंड वो चीज़ हो रहा है, बट दैट इज़ व्हाट आई फील, दे इमर्सिंग देमसेल्व्स इनटू वर्क। दूसरे मैसेजेस देख लेते हैं। होप आई कुड टर्न बैक टाइम, तो ये समय को पीछे लेके जाना चाहते हैं जब चीज़ें आपके साथ अच्छी थी। आई लव एवरीथिंग अबाउट यू, ओके। एंड देन यहाँ पे है आपके रिलेशनशिप्स इम्प्रूव होंगे एंड सीक्रेट एडमायरर, मे बी इन्होंने अपने फीलिंग्स आपको नहीं बताए हैं, ओके, अभी तक कम्युनिकेट नहीं किया है वो। कांट गो अगेंस्ट पेरेंट्स, ओके, अपने माँ बाप के अगेंस्ट नहीं जा सकते। मे बी इस कनेक्शन में ऐसा हो रहा है जहाँ पे माँ बाप इस कनेक्शन को अप्रूव नहीं कर रहे हैं, ओके। ये आपके पास से रिलेटेड हो सकते हैं एंड वुड वांट टू वर्क दिस आउट, ओके। सो जैसे मैंने कहा कि ये इंसान डेफिनेटली चाहते हैं कि इस कनेक्शन में वो काम करना चाहते हैं, ओके, जैसे पहले चीज़ें थी वैसा करना चाहते हैं, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आपसे क्या चीज़ छुपी हुई है और आपको क्या जानने की ज़रूरत है, ओके। तो आपका जो पहला कार्ड है वो है 4 ऑफ वांड्स, उसके बाद जो कार्ड है वो है जस्टिस कार्ड। तो इस हिसाब से मुझे क्या लगता है, जो चीज़ आपसे छुपी हुई है वो ये है कि अगर आप कुछ घर खरीदने का सोच रहे हो, ओके, आप ऑलरेडी ढूंढ रहे हो घर, तो लीगल वर्क सारी चीज़ें ठीक ठाक हो जाएंगी, ओके, विद द 4 ऑफ वांड्स एंड विद द जस्टिस कार्ड। तो ये दोनों ही कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं, जो ये बताता है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है विद द 4 ऑफ वांड्स एंड जस्टिस कार्ड। तो आपको वो घर मिल सकता है जो घर आप चाहते हो। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, 4 ऑफ वांड्स एक्चुअली शादी से रिलेटेड है, सेलिब्रेशन से रिलेटेड है, हाउस वार्मिंग सेरेमनी हो सकता है वो चीज़ है, या जस्ट शादी से रिलेटेड है। एंड जस्टिस अगेन पार्टनरशिप से रिलेटेड है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 4 ऑफ वांड्स एंड जस्टिस ये भी कह रहा है कि रिलेशनशिप वाइज मैं ये चीज़ आपके लिए डेफिनेटली देख रही हूँ कि आपके घर में स्पेशली फैमिली लाइफ में सुधार आएगा, आपको जस्टिस मिलेगा, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, पार्टनरशिप्स आपके स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, अदर आपकी शादी हो रही है वो चीज़ हो सकता है, या जस्ट इन जनरल ये हो सकता है कि आप कोई पार्टनरशिप में घुस रहे हो, कि खुद का कुछ बिजनेस शुरू करने वाले हो, डेफिनेटली कुछ पार्टनरशिप से रिलेटेड हो सकता है। एंड फैमिली लाइफ में आपको जस्टिस मिल रहा है, ओके। तो इस दौरान पे आपको क्या जानने की ज़रूरत है, आपको जो पहला कार्ड है वो है 6 ऑफ वांड्स। सो व्हाट डू यू नीड टू नो। तो इस हिसाब से मुझे क्या लगता है कि आपको
मतलब यूजुअली 6 ऑफ वन सक्सेस की बात करता है, तो उस हिसाब से मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि कुछ पॉजिटिव हो रहा है आपके लाइफ में इस दौरान पे। लोगों का साथ आपको मिल रहा है कोई चीज़ करने के लिए, एंड स्पेशली अगर आप कोई क्रिएटिव आर्ट से जुड़े हो, कुछ क्रिएटिव कर रहे हो या किसी भी चीज़ में एक नई शुरुआत हुई है, मे बी काम के हिसाब से भी ये आपका पहला साल है आपके नौकरी में, तो इस हिसाब से भी ये चीज़ हो सकता है कि डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख रही हूँ आपके लिए कि आप काफ़ी सक्सेसफुल रहोगे, लोग आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इस हिसाब से बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है विद द 6 ऑफ wands एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आपकी क्रिएटिव एनर्जी में सुधार आ रही है। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, काफ़ी आप ड्रिवन फील कर रहे हो क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो इस हिसाब से एक बहुत मार्शियन एनर्जी हो सकता है विद द 6 ऑफ wands एंड विद द 3 ऑफ wands, लाइक बीइंग वेरी ड्रिवन। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स एंड है मैजिशियन कार्ड। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप अपने कला में, अपने काम में बहुत ही लाइक उम्दा किस्म के बन रहे हो, इन द सेंस लाइक यू बिकमिंग वेरी गुड एट योर वर्क, वो चीज़ है विद द मैजिशियन कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स एंड मैजिशियन कार्ड दोनों साथ होने के कारण क्वीन ऑफ कप्स एक्चुअली बहुत फेमिनिन एनर्जी है। ओके, एंड मैजिशियन कार्ड मैस्कुलिन एनर्जी है, एंड फेमिनिन मैस्कुलिन जब दोनों ही मिलते हैं तो एक बहुत पॉजिटिव, इन द सेंस काफ़ी आप बैलेंस में हो। नंबर 222 आप देख रहे हो कि वो चीज़ हो सकता है विद द क्वीन ऑफ कप्स एंड विद द मैजिशियन कार्ड। आपका जो इंट्यूशन है ऑन पॉइंट है, मतलब सटीक है विद द क्वीन ऑफ कप्स एंड मैजिशियन। ये अगेन बताता है कि आप डेफिनेटली अपनी ज़िंदगी में अपने काम के हिसाब से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट या यू वेरी मच इन योर पावर, अपने पावर में हो। मुझे क्या लगता है इस दौरान पे जो आपका समय है वो बहुत अच्छा है, मे बी एक बहुत छोटा समय है क्योंकि आपके पास है व्हील ऑफ फॉर्चून। सो व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है लक आपके साइड में है, भरपूर इस्तेमाल कीजिए। मे बी आपके विशेस सच हो रहे हैं, कुछ हैप्पी सरप्राइजेस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं इस दौरान पे, क्योंकि लक आपके साइड में है। मैं डेफिनेटली ये कहूँगी कि इस चीज़ का आपको भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए, इन द सेंस लाइक जब अच्छा वक्त होता है, जितना आप मेहनत करोगे उस चीज़ का फल मिलेगा। इस दौरान पे कुछ अच्छा करना चाहोगे तो उस चीज़ का भी फल आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, सो दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर यू, वो चीज़ है। इसके बाद जो कार्ड है फ्रीडम है, फ्री विल है आपके ऊपर, लाइक फ्री विल है आपके पास कि अगर जो चीज़ आप करना चाहते हो आपको कंप्लीट फ्रीडम दी जा रही है यहाँ पे। डेफिनेटली सक्सेसफुल रहोगे आप। सक्सेस कार्ड फिर से निकला है, 6 ऑफ wands एंड सक्सेस काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। इस हिसाब से डेफिनेटली अच्छी चीज़ें आ रही हैं क्योंकि ग्रैटिट्यूड कार्ड है। लव के हिसाब से भी आप सक्सेसफुल रहोगे, वो चीज़ हो सकता है। एंड आपके लाइफ में आप डिसिप्लिन लेके आ रहे हो, डेफिनेटली आपके सेल्फ रिस्पेक्ट में आप अपने आप को काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहे हो। जिस तरीके से आप अपने आप को देखते हो वो चेंज हो रहा है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। तो लव में आप सक्सेसफुल हो, अपने काम के क्षेत्र में भी आप सक्सेसफुल हो, तो बहुत पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं। बैलेंस कार्ड है, तो इस हिसाब से मुझे लगता है काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी है आपके लाइफ में इस दौरान पे। एंड आप अकेले नहीं हो। अगर आप ये लोनलीनेस फील कर रहे हो तो आपको जानने की ज़रूरत है कि आप अकेले नहीं हो। आई थिंक ये लोनलीनेस फाइनली ख़त्म होने वाली है। अगर आप लोनली नहीं फील कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी इर्द गिर्द कोई हो सकता है जो काफ़ी लोनली फील कर रहे हैं। उसके बाद है कि अच्छी चीज़ें आ रही हैं, इम्पेशेंट ना होइए। ओके, फाइनली आपका जो पेशेंस है वो पे ऑफ हो चुका है, वो चीज़ है। एंड मुखौटा मतलब इन द सेंस लाइक अगर आप किसी चीज़ के बारे में बुरा फील कर रहे हो, जस्ट बी ओपन अबाउट इट। ओके, लोगों को बोलिए कि ये चीज़ मुझे खुशी नहीं दे रही है, इस तरीके से आप बात करो वो अच्छा नहीं है, मतलब आप मुखौटा मत पहनिए। ओके, बी मोर ओपन। एंड अगर कोई ब्लॉकेजेस थे, चैलेंजेस थे, वो सब निकलने वाले हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। रिन्यूअल, कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो रहा है आपके लाइफ में। एंड डेफिनेटली ये के हिसाब से, इन द सेंस लव के हिसाब से मैं ये चीज़ देख रही हूँ विद द डिस्कवरी एंड सोलमेट कार्ड, लाइक लव लाइफ इज़ बिकमिंग बेटर। डिस्कवरी और सोलमेट कार्ड आपको ये बताते हैं कि डेफिनेटली लव के हिसाब से कुछ पॉजिटिव हो सकता है, आप कुछ डिस्कवर कर रहे हो, वो चीज़ है विद द सोलमेट कार्ड एंड विद द डिस्कवरी कार्ड। एंड जैसे मैंने कहा कुछ ना कुछ, क्योंकि आपके पास लव है, 4 ऑफ wands है एंड सोलमेट कार्ड है, तो रिलेशनशिप से के हिसाब से आपको जस्टिस मिल रहा है, वो चीज़ हो सकता है। ओके, तो ये एक्चुअली आपके लिए एक बहुत अच्छा वक्त है, तो इस अच्छे वक्त का भरपूर इस्तेमाल करें। तो या ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।
जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आपसे क्या चीज़ छुपी हुई है और आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ओके, जो पहला कार्ड है वो है 10 ऑफ कप्स। तो इस हिसाब से जो चीज़ आपसे छुपी हुई है, यूजुअली 10 ऑफ कप्स काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ये फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, लव रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करता है। तो खुशियों के हिसाब से आपके रिलेशनशिप्स में ये हो सकता है, स्पेशली फैमिली से रिलेटेड कोई काफ़ी डिफेंसिव फील कर रहा है विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि 10 ऑफ कप्स है रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करता है। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स एक इंसान को ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी अकेले हैं एंड उनके जो लव्ड वंस भी हैं वो भी उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। ये चीज़ हो सकती है आपके फैमिली में, जहाँ पे किसी को लग रहा है या ये आपके साथ हो रहा है, आपको लग रहा है कि हर कोई आपके खिलाफ है। वो चीज़ हो सकता है विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 10 ऑफ कप्स। ओके, तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे एक इंसान लाइक अकेला फील करते हैं एंड उन्हें लगता है कि वो अकेले खड़े हैं। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है जस्टिस कार्ड। तो इस हिसाब से आपको डेफिनेटली जस्टिस मिलने वाला है। बट मैं यही कहूँगी कि अगर आपके लाइफ में अगर आपकी फैमिली में ऐसा कोई सिचुएशन बन रहा है जहाँ पे बहुत झगड़े हो रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी कि कॉम्प्रोमाइज़ करें। ओके, कोई किसी झगड़े को बड़ा ना बनाएं। विद द जस्टिस कार्ड कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात करता है। एंड सिक्के के दोनों पहलू को देखने की ज़रूरत है विद द जस्टिस कार्ड, क्योंकि ये वैसा कार्ड है जहाँ पे इंसान ना लाइक ऐसे ही कोई डिसीजन नहीं बनाते, दोनों साइड देखते हैं एंड समझते हैं, परखते हैं, जानते हैं एंड देन डिसाइड करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो इस दौरान पे आपको सिचुएशन को और बड़ा नहीं बनाना चाहिए, बट रादर किसी इंसान को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए और कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। वही मैं ये कार्ड्स आपको वही कह रहे हैं। उसके बाद जो कार्ड है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। बस समय की बात है, चीज़ें सुधरने लगेंगी, वो चीज़ देख रही हूँ मैं विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, इस दौरान पे आपको बिगर पिक्चर देखने की ज़रूरत है। मतलब सिचुएशन को छोटी चीज़ पे ना फोकस करके पूरे पिक्चर को देखिए, पूरे समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी फाइनेंसेस के हिसाब से कुछ तंगी है, प्रॉब्लम्स है, इश्यूज हो सकते हैं विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड जिसकी वजह से ये चीज़ है कि मे बी घर में कलेश हो रहा है, वो हो सकता है। पर ये चीज़ है जो आपसे छुपी हुई है। ओके, तो मे बी दिस विल कम, ये चीज़ें छुपी हुई हैं अभी के लिए। तो आपको इस दौरान पे जानने की क्या ज़रूरत है, क्या चीज़ जानने की ज़रूरत है। तो आपका जो पहला कार्ड है वो है डेविल कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है स्टार कार्ड। तो क्योंकि ये दोनों ही कार्ड साथ में गिरे थे तो इस हिसाब से पॉजिटिव है। एंड क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि डेविल नेगेटिव एनर्जी है, स्टार कार्ड पॉजिटिव एनर्जी है। तो यूजुअली होता क्या है, इंसान बहुत अपने आप को काम में इतना ढाल देते हैं ओके कि अपने हेल्थ का ध्यान नहीं देते हैं। एंड स्टार कार्ड कहता है कि अगर कोई भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, कोई भी प्रॉब्लम है हेल्थ से रिलेटेड, तो उस चीज़ से आप डेफिनेटली हील कर पाओगे। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रेस्ट लें, वो चीज़ है। तो विद द डेविल एंड विद द स्टार कार्ड, अगर कोई आप किसी नेगेटिव इंसान से डील कर रहे थे तो फाइनली उस कनेक्शन में, उस सिचुएशन में हीलिंग होने वाली है विद द डेविल कार्ड एंड विद द स्टार कार्ड। तो स्टार कार्ड काफ़ी एक पॉजिटिव एनर्जी है जो हीलिंग की बात करता है, सिचुएशन संभलने की बात करता है। उसके बाद जो कार्ड है वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कुछ पॉजिटिव होने वाला है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। ये हो सकता है कि फाइनली सिचुएशन सुधरने वाली है, इतनी ख़राब नहीं रहेगी जितना आप सोच रहे हो। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है द हैंग्ड मैन। तो एक बहुत ऑन एंड ऑफ एनर्जी है। मे बी जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आपको ऑल ऑफ अ सडन आप बहुत सो रहे होगे, वो चीज़ हो सकता है, या इट इज़ लाइक सडन से आपको बहुत नींद आती है, बहुत वक्त तक आप सोते हो। एक ऑन एंड ऑफ एनर्जी हो सकती है। ओके, बिकॉज यहाँ पे मुझे क्या लगता है बहुत हद तक आपको यू नीड टू गेट प्रॉपर स्लीप एंड अच्छे से सोने की ज़रूरत है। वो चीज़ है विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हैंग्ड मैन। एंड ऑन एंड ऑफ एनर्जी होने के कारण ये चीज़ हो सकता है कि सिचुएशन को आप धीरे धीरे समझने लगोगे एंड सिचुएशन को एक दूसरे नज़रिए से देखोगे। तो 8 ऑफ कप्स मेरे लिए हमेशा पॉजिटिव कार्ड रहा है। तो इस हिसाब से आप कोई नेगेटिव सिचुएशन से निकल के लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ओके, यू मूविंग ऑन, मैं वो चीज़ देख रही हूँ, नेगेटिविटी आपके लाइफ से निकल रही है एंड आप पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहे हो। उसके बाद जो कार्ड है
वो है हर्मिट कार्ड। तो हर्मिट कार्ड आपको ये बताता है कि मे बी इस दौरान पे आपको आप अपने आप को बहुत अकेला खड़ा हुआ महसूस कर रहे हो। एंड विद द हर्मिट कार्ड छोटी छोटी चीज़ें आपको अफेक्ट कर सकती हैं। ओके, आप एक अच्छी जगह पे नहीं हो, बट विद द हर्मिट कार्ड ये ऐसा कहता है कि सिचुएशन को एक बड़े इन द सेंस लाइक पूरे सिचुएशन को देखें, ना कि बस उस मोमेंट में छोटी छोटी चीज़ों से इफ़ेक्ट ना हो। ओके, एंड उसके बाद है टेम्परेंस कार्ड। अगेन एक हीलिंग एनर्जी है। सो टेम्परेंस कार्ड वक्त की बात करता है। थोड़ा आई सी लाइक टाइम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हैंगमैन बहुत एक फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हैंगमैन एक लाइक ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, बट इस दौरान पे इंसान ना हील कर रहे हैं। ओके, फिज़िकली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है, कुछ भी चीज़ मैं ये चीज़ देख रही हूँ, डेफिनेटली हीलिंग चल रही है। अगर हेल्थ मैटर है आपके लाइफ में, हेल्थ से रिलेटेड आप सवाल पूछ रहे हो, तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आप रिकवर कर पाओगे। कोई भी इलनेस है आपकी, उस चीज़ से आप रिकवर कर पाओगे, वो चीज़ मैं आपके लिए डेफिनेटली देख रही हूँ। ओके, एंड सिचुएशन को आप संभाल पाओगे विद द टेम्परेंस कार्ड। रिलेशनशिप्स के हिसाब से आई डेफिनेटली फील रीयूनियन हो सकता है, चीज़ें बैलेंस आउट हो सकती हैं, वो चीज़ है। उसके बाद जो लास्ट कार्ड है वो है टू ऑफ कप्स। तो बैलेंस आपके लाइफ में आ रहा है रिलेशनशिप्स के हिसाब से, वही चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है एम्पैथी कार्ड। तो सिचुएशन को दोनों नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। मे बी आप समझने वाले हो दूसरे इंसान ने किया, मतलब वो आपके व्यू पॉइंट को समझेंगे, आप उनके व्यू पॉइंट को समझोगे, वो चीज़ हो सकता है। रिग्रेट, डेफिनेटली किसी को पछतावा है। ओके, एंड आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आप अपने आप के बारे में इन द सेंस लाइक आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बढ़ रहा है। आप काफ़ी पेशेंट हो, या पेशेंस इस दौरान पे जस्ट समय की बात है, वही चीज़ मुझे लग रहा है। कोई सिचुएशन में आपको पीस मिलने वाला है। मे बी कोई सिचुएशन जो आपको दुख दे रही थी, उस सिचुएशन से आप उभर पाओगे। आपने गिव अप नहीं किया, जिसकी वजह से पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं। मे बी एक बहुत कंफ्यूजिंग टाइम है इस दौरान पे, बट कंफ्यूजिंग टाइम अगेन सर्विस कार है। तो मुझे क्या लगता है, अगर आपके घर में फैमिली में किसी की तबीयत ख़राब है, तो उस चीज़ से आप वो उभर पाएंगे, मुझे वो लग रहा है। कुछ हैप्पी न्यूज़, ये गुड न्यूज़ आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, या डेफिनेटली हेल्थ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। ओके, एंड रिलेशनशिप्स में भी सुधार होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है विद द डिस्कवरी कार्ड। काफ़ी एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं कोई, ये आप भी हो सकते हो, या फैमिली में कोई हो सकता है। देखने का नज़रिया सिचुएशन को बदलने वाला है। जो इनसिक्योरिटी है, जो दिखावा है, वो सब निकलने वाला है। इन द सेंस नेगेटिविटी, आई फील लाइक यू वॉकिंग अवे। इस सिचुएशन से आप अपने आप को उभार पाओगे, क्योंकि एट ऑफ कप्स था, यहाँ पे प्रेयर कार्ड है। तो मुझे लगता है डेफिनेटली आपको प्रे करने की ज़रूरत है। प्रेयर आपको मदद करेगा। एंड दूसरी जो एक और चीज़ हो सकती है विद द प्रेयर कार्ड, लाइक डेफिनेटली इस दौरान पे सिचुएशंस जो भी हो रहा है डिवाइनली गाइडेड है। ओके, तो अगर हेल्थ के मैटर्स से मैं कहूँ, ओके, स्पेशली अगर आप हेल्थ के लिए इस रीडिंग में आए हो, ओके, यूजुअली मैं हेल्थ रीडिंग नहीं करती, बट अगर देखा जाए तो मैं ये डेफिनेटली बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ कि आपका जो भी हेल्थ इश्यूज़ है उससे आप रिकवर कर पाओगे, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। ओके, एंड रिलेशनशिप्स भी सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने लाइफ में एक बेटर पोजीशन में रहोगे, इन द सेंस जो भी नेगेटिविटी है, इट्स लीविंग योर लाइफ, यूर रिकवरिंग, उस नेगेटिव सिचुएशन से आप रिकवर कर रहे हो, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। एंड एक और जो मैसेज है वो है कि लाइफ आपको एक सही दिशा में लेके जा रही है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। Namaste, welcome to Magic Tarot. So this is another pick a card for you all. The question is, what is hidden from you and what is it that you need to know right now? So you have three options in front of you. The first option is wolf, the second option is parrot, the third option is owl. Timestamps will be provided in the description box. You can click on your timestamps and watch your reading. So let's proceed with the reading. And the ones who chosen option 1, so let's look at your cards. What your cards are telling me, what is hidden from you, and what is it that you need to know. Okay, so the first card that's fallen out for you is the Ace of Swords. So what I feel with the Ace of Swords is whatever that is actually hidden from you is going to come to light. You will not have to wait for long with the Ace of Swords. It kind of suggests that any confusion that you
been going through, it's going to cut through that. So that is the Ace of Swords. It also talks about fast communication, things moving at a very faster pace. Okay, that is what the Ace of Swords talks about. The next card that you have here is the Ten of Cups. So this is definitely, there is something that you need to know about your love life, maybe in terms of your relationship, in terms of happiness, okay, in terms of your connection. That is what you need to know. There is some truth that has to come to light with the Ace of Swords and with the Ten of Cups. The other card that you have here is the Eight of Swords. So what I feel like, maybe for a long time you have been feeling very stuck in your connection. Okay, maybe the connection isn't moving forward. You've gone through a lot with this particular person, can be that as well, because I did end up seeing the Ten of Swords, which kind of talks about like, okay, you had a breakup or you went through something very difficult with this particular person and you're feeling very stuck with the Eight of Swords. It also talks about some level of fear, not being able to come out of a situation, wanting to move forward but not being able to move forward. Okay, things just seem a little difficult because there's a lot of confusion. All of this, maybe your connection is somewhere, there's a lot of confusion around it, not enough clarity about your connection, can be that as well. The next card that you have here is the Strength card. So you've been strong. This particular person might have made you strong. Maybe you were dealing with someone who is a bad boy or a bad girl sort of energy. With the Strength card, maybe you had to give a lot in this connection. You ended up giving a lot, can be that as well. With the Strength card, you took care of them either emotionally, financially, okay, even physically for that matter. With the Strength card, like maybe they have some they weren't keeping well, okay, and then you took care of them. Okay, so that is also the card of strength, where you're taking care of them. That is the Strength card. So it has made you a lot more stronger. You've given too much of yourself to this particular person. It can be that with the Strength card. And I see that there's going to be communication coming towards you. But what I see here is there's a very strong, fast energy, and then there's this something like stuck. This particular person can be in two minds because you have the Four of Pentacles. I feel like both of you haven't been able to let each other go with the Four of Pentacles. But somehow, like, with the Four of Pentacles, it also is an energy which, again, the Four of Pentacles is also an energy where where this particular person is like trying to hold themselves off, okay, like really thinking logically about this particular situation and being like, okay, should I do this, should I not do this, like holding on too strong and like making sure that they do not take any action that they're going to regret later. Okay, so that is the Four of Pentacles. And you have the Lovers card and then you have the Eight of Pentacles. So both of these cards fell out together. So I definitely see them wanting to work on this connection, wanting to work the situation out, because I feel like they've kind of realized that your connection is strong. You definitely have a connection with each other, a connection that can't be defined, or is something which is like it is connected. You both are connected on a soul level. Okay, so that can be that with the Lovers card. I'm wanting to work on this connection, but it can also be that somewhere there's a strong focus on money aspect as well, like wanting to make money for themselves, wanting to be a big person, wanting to make property. Okay, so like they're really working for the future. Okay, that is what I see with the Eight of Pentacles and with the Four of Pentacles. But I feel like this particular person feels guilty, okay, and but then the thing is their pride is coming into the way, and it can be ego as well, strong ego clashes, not ego clashes, but somewhere they feel like, if they happen to apologize or if they happen to make a move towards you, it is like somewhere the ego is going to be hurt. I feel like you both want to release this confusion with the Release and Confusion card. There was a lot of confusion in this connection, can be that as well. So like I said, there's a strong focus on the money aspect, wanting to make money with the Abundance card. And I feel like this particular person is pushing themselves too hard, being a workaholic,
immersing themselves into work so that they do not think about you, so that they keep away from your thoughts. That is what I feel with the grief card, because this particular person is like really missing you and can be okay. The other energy is also like they're wanting a new beginning with you. Okay, that is what I see. So the other messages that I got for you is, I love everything about you. So this particular person is in love with you and they want this relationship to improve. Probably your relationship is going to improve. Maybe there's something that is hidden, sorry, strongly secret admirer. Maybe they haven't told you the truth of how they feel about you with the secret admirer card. And then you have this particular person. Maybe there's some role that the parents have to play. Maybe they're not accepting of this relationship. Can be that with can't go against parents. And then hope I could turn back time. So this particular person definitely wants to turn back time so that things go back to what they were previously. Maybe they did enjoy being with you and it was some of the beautiful memories that they shared with you with the Lovers card. And then you have past, which talks about this particular person can be from your past. Okay, and then you have would want to work this out. Like I said, this particular person actually does want to work this out, but it's totally up to you whether you want to work this out or not. Okay, so that was your reading and I hope you get some form of clarity. Thank you. Also chosen option 2, so let's look at your cards, what your cards are telling me, what's hidden from you and what is it that you need to know. So first we're going to figure out what actually is hidden from you, and then we would talk about what is coming about, okay, or what you need to know. So the first card that you have here is the Four of Wands. Four of Wands is a positive card which talks about some form of celebration, things happening, maybe in terms of house as well. Like something, if you're looking for a house, then definitely I see the filing, legal work, all of that is going to be done. So with the Four of Wands and with the Justice card, definitely in terms of buying a home, if you want to buy a home, then I see that there are some happy surprises that are coming into your life. Maybe this is hidden from you right now. This is one of your wish to have a home. Okay, you've been thinking about it for long and it's actually going to come about. Okay, so that is what I see for you. And let's see, with the turn of events, all of these things are going to come about. Okay, maybe it's going to happen really quickly, really soon in your life, and maybe you have a house in your mind. It can be that as well. So let's see, what is it that you need to know. Okay, so what you need to know is the Six of Wands. So Six of Wands usually does talk about success, and it talks about the fact that during this point of time there is something that you need to be celebrating about. That is what the Six of Wands talks about. And it is this is like, a person is gaining status in life. That is what the Six of Wands talks about, people liking them. That is what I feel with the Six of Wands. Okay, so in terms of your career or in terms of some sort of contract, with the Six of Wands and Three of Pentacles, this usually talks about some creative work which is going to come to fruition. That is what I see. Your work is going to be appreciated, but more importantly, this also talks about being very driven at this point of time in your work. That is what I see happening for you. Okay, the other cards are, or you need to be driven at this point of time with the Six of Wands and with the Three of Wands, because things are going to change. Okay, and because it's a good time for you, you need to make the best out of this situation. That is what I feel with the Three of Pentacles and with the Six of Wands. The other card that you have here is the Queen of Cups. So if you're in any sort of profession that requires you to be intuitive, then definitely your intuition is on point with the Queen of Cups. And the Magician card, which is talking about manifesting something that you've been wanting for long. During this point of time, maybe you're wanting to learn something, okay, becoming better at a job. That is what I see. With the Three of Pentacles and the Magician being below it, I feel like you're becoming so much more better in your work, in terms of in terms of work or in terms of your craft. You're definitely gaining recognition, you're becoming better, you're becoming crafty. Okay, that is what the Magician talks about. And with the Queen of Cups,
The Queen of Cups usually is a very creative energy. So it's not just about masculine energy, but even the feminine energy is going along with it, in the sense like Queen of Cups is a feminine energy, the Magician is a masculine energy. So I see that yin and yang being really strong, like things are really in your favor at this point of time. That is what I feel. And you need to make the best out of the situation, because you have the Wheel of Fortune at this point of time. Maybe it is a very short period and you need to make the best use of this. Okay, so let's look at your other cards, what your cards are telling me, what exactly is going on. Okay, what you need to be knowing, what you need to know at this point of time. I definitely feel like you need to make in the sense, this is a good time for you. Okay, really an unexpected and the best time actually, with the Wheel of Fortune and some really positive cards, because you have Justice and you have the Magician card. Okay, so I also see the fact that you have freedom during this point of time. Things are in the sense like, you know, it's free will. It's up to you whether you want to take this up, you don't want to take this up. It's totally up to you. That is what I feel like. You're bringing in success is very strong in this particular pile. That is what I see for you. And you know, things are moving, happening for the better. And with the Love card, I think your love relationships are going to blossom, your self-esteem is going to rise, and then, you know, you're bringing in discipline in your life. There's balance, definitely balance. And you might be feeling lonely, or you know, maybe someone around you feels lonely. It can be that as well, with the Lonely card. Okay, but if you are feeling lonely, I see that all of these things are going to change, in the sense like good times are coming for you. That is what I see for you. Okay, don't be impatient, keep working on your dreams. It's going, like, something positive is going to happen. Okay, just don't get impatient. That is what I'm going to tell you. Okay, and the next card that you have here is, take off that mask that you've been wearing for long. If something is hurting you, be frank and open enough to tell other people. With the Impasse card, you might probably feel like, you know, things, there are blockages, but then all of that is going to get removed. That is what I feel. Okay, because I see renewal here. Things are going to move things are going to become better. Okay, your energy level is going to be high. That is what I see. And with the Discovery card and with the Soulmate card, I also feel like in terms of love, you're going to get lucky. That is what I feel. Okay, so that was your reading, and I hope you get some form of clarity. Thank you. The ones who chose on option 3, so let's look at your cards. What is hidden from you and what is it that you need to know. Okay, so the first thing that we will see is what is hidden from you, and then I will see what needs to be done about it, or what is it that you need to know. Okay, so the first card that you have here is the Ten of Cups. So the Ten of Cups is a very positive card. Okay, and then you have the Seven of Wands. So what is hidden from you? So in terms of Ten of Cups and the Seven of Wands, maybe in terms of relationships, you're facing some issues. Okay, with the Seven of Wands, maybe there's clashes within the family. That is what is happening, or just the fact that someone is feeling defensive within the family. Okay, and in your love connections as well, it can be yeah, in terms of connection, again, a very defensive energy. Someone feels like you're not in their team, rather they are fighting alone. Okay, they think that they're all alone. That is what is happening. So let's see what is hidden from you. Okay, so someone is feeling very defensive about this connection, maybe in terms of family, maybe it can be your siblings, parents, or just you for that matter. It can be that as well. And then the other thing is that it can be, for a few, it can be love relationships. Then the next card that you have here is the Justice card, which usually is a positive card with justice. So do not worry, it is going to resolve itself. You need to compromise in this particular situation and make peace in this particular situation. Do not be confrontational, give them space, and make sure that do not be confronting them, just compromise in the situation. It's best not to fight with each other. Okay, that is what your card is telling me. And the next card that you have here is the Six of Swords, which is talking about the fact that you have to it's all a matter of time.
things are going to become better. It's just a matter of time with the Six of Swords, so do not worry too much about it. And the next card that you have here is the Two of Pentacles, maybe in terms of finances or just the fact that life is a little in imbalance. That is what I see for you. So these are the things that is hidden from you, and what is it that you need to know? Let's see that. So like I said, maybe someone is being defensive, okay, in terms of family, in terms of love, it can be that, but it's telling you to compromise in this particular situation. Just give it time, things are going to improve. Okay, so what is it that you need to know during this point of time? So the first card is the Devil card, and then you have the Star card. So now it is so much more better, because what I see here is, if you've been dealing with someone who's very negative, if you've been dealing with someone with a very negative energy, or just the fact that things aren't that great around you, with the Star card you're going to heal from the situation, so do not worry about it. Okay, maybe you're overworking yourself. That is what the Devil also talks about. Most of the time it talks about finances, and in terms of finances, maybe you're not happy with your finances, because of which with the Devil card it is talking about the fact that you're overworking yourself so that you can make up for the money that is not actually coming in. So that is the Devil, but with the Star card, you're going to heal from the situation, so do not worry about it. The Four of Swords again talks about healing, and in terms of money, things are going to improve. That is what I see with the Four of Swords. Again, it's a very on and off energy. That is what I see here, because the Four of Swords again, it is a resting energy. It is telling you the best thing that is happening with you at this point of time is, if things aren't moving as fast as you want, it's basically the fact it is only for a reason that you need to heal. Okay, you need to rest, you need to take care of yourself. The Four of Swords is talking about the fact that you're going to heal from the situation, and the Hangman is an on and off energy. So that is what I feel like. Maybe things are on and off in terms of your connection as well, and even in terms of the situation, I think you're going to have some strong realizations. Okay, the back of the deck is the Eight of Cups. Eight of Cups has always been positive to me, so you're going to walk away from a situation which no longer serves you. Okay, and you're understanding certain things in life. Right now it's not, don't be so critical about yourself with the Hermit card. Do not be critical about yourself, do not be critical of others. Stay away from criticism and being nitty-gritty and picky about small things. Now is the time to look at the bigger picture. With the Six of Swords and with the Hermit card, it's telling you to look at the bigger picture. Okay, with the Temperance card, again, there's a strong healing energy. That is what I see. What you need to hear right now is that you're healing definitely strongly. And then the last card that you have here is the Two of Cups. So you are becoming so much more balanced. That is what I see. I feel like you've gone through some really dark times and you're coming out of that. That is very positive. Okay, so I see your self-esteem becoming self-aware. You're becoming self-aware. And the other thing that I see here is you're going to empathize with people. Okay, maybe someone is understanding your situation, probably seeing the situation from your point of view. It can be that. And then you've been patient all this while, and someone regrets what they did with you, and then you're finally going to make peace in this particular situation. You're going to emerge victorious. Okay, with the Perseverance card, I don't see you giving up. That is quite positive. And the other thing is, maybe you're feeling very isolated during this point of time, not wanting to connect with others. I see very on and off energy, like I said previously as well, like very spending a lot of time with yourself. Maybe there's a lot of confusion right now at this point of time, but let's see what else. Okay, I see people around you who are willing to help you. And with the Service card, maybe there's someone older in your family that needs to be taken care of. Take care of the elders in the family. Okay, and then insecurities. You're going to overcome your insecurities. That is what I see, because you do have the Perseverance card. Okay, so you have discovery. I see you spending a lot of time with yourself. I think you're going to discover something, maybe even just recognizing the fact that you're being insecure about a particular situation. It can be that as well, but let's just see what else.
You have the facade card, so breaking free, okay, like really working on your challenges, it can be that as well. Usually the facade talks about the fact that, you know, like hiding your emotions, okay. I really feel you need to pray, okay? You need to see the situation from a whole different perspective. I think your perception is going to change, the way that you see the situation is going to change. That is what I feel, okay? So let me get an important message for you that you need to know at this point of time. Okay, some good news is going to come your way. That is what I see for you. So like I said, you're healing from a situation, life is getting balanced, but there are still some challenges, and definitely you're getting some form of justice, or the fact that, you know, in terms of relationship, you need to compromise at this point of time and not make a big deal out of anything. I don't think you are people who make big deal of something, okay. But yeah, definitely there's negative as well, but positive as well, that is coming into your life, okay. So that was your reading, and I hope you get some form of clarity. Thank you.